Information handling, चैप्टर नंबर 12, रिव्यू एक्सरसाइज 12। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि इस बुक में जितने भी चैप्टर्स गिवन थे उन सब चैप्टर्स के आखिर में रिव्यू एक्सरसाइज मौजूद होता है और इस एक्सरसाइज में चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट मौजूद होता है। उन कंटेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं। यूँ समझे कि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यहाँ आपको इस चैप्टर में मौजूद हर कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके लिए ऑप्शंस गिवन है। आपने सही ऑप्शन यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पार्ट 1 है, द मीन ऑफ द डेटा 458,784 इज। एक ऑब्जर्वेशंस है, कुछ डेटा गिवन है आपके पास 458,784। आपने इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आपने इन सबको डिवाइड करना है और ऐड करना है और फिर इन सबको डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 से। तो अगर आप इस डेटा का मीन निकालना चाहते हैं तो इसका मीन तो बड़ा ही सिंपल तरीके से निकल सकता है। यानी आप आएंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 4 + 5 + 8 + 7 + 8 + 4, इन सब का सम आ रहा है 36। ठीक है ना। 36 को जब आप डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6, डेटा की जो नंबर है वो 6 है। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, यानी कि इसका जो मीन है इस डेटा का 458,784 का वो है 6। 4 ऑप्शंस गिवन है, 5 6 7 8। इसमें सही जो ऑप्शन है वो है 6। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसी भी डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। यानी ऑब्जर्वेशंस को सम करेंगे, आप जितना भी डेटा है उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देंगे। द मोड ऑफ द डेटा, सेकेंड पार्ट है, द मोड ऑफ द डेटा 2 3 5 6 4 6 7 8 6 इज। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 6। अच्छा, सबसे पहले इसका आंसर दुरुस्त जो आपको नज़र आ रहा है रेड उससे, यानी 6 इसका सही आंसर है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि मोड है क्या। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन एनी ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन या किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाला डेटा होता है, नंबर होता है, उसे मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट नंबर हो रहा है? 6। 1 2 3 दफ़ा आ रहा है 6 इस डेटा में। तो इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या होगा? 6। तो सही ऑप्शन जो है वो इसके लिए क्या है? 6। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है, द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास 41 to 50 is 49.5, 50.5, 51 और 49। अच्छा, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री तो बिल्कुल हम इस चैप्टर के शुरू के एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके थे। शायद एक से पहला जो 12.1 या फिर 12.2 में हमने पढ़ा था। देखिए, अपर क्लास बाउंड्री जो है वो उसमें सबसे पहले तो क्लास बाउंड्री हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्लास बाउंड्री के लिए जो है ना, सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है ना। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सेकंड क्लास। जैसे देखिए, ये जो फर्स्ट क्लास है ये शुरू हो रहा है 41 to 50, अगली क्लास होगी 51 to 60। अब 50 और 51 में डिफरेंस कितना होगा? 1 का। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5। अब 0.5 को आप लोअर क्लास बाउंड्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करेंगे। तो अगर मैं 41 से 0.5 माइनस करता हूँ तो ये बनता है 40.5 और यही 0.5 को अगर मैं 50 में ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 50.5। तो इस क्लास का जो अपर क्लास बाउंड्री है वो क्या बनेगा? 40.5 और लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो बनेगी 40.5 और अपर क्लास बाउंड्री जो है वो बनेगी 50.5। ठीक है ना। तो सही जो ऑप्शन है वो है 50.5। तो आपको मैंने ये फिर से समझा दिया, वैसे इसको पहले भी हम कर चुके हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं अपर क्लास बाउंड्री। सबसे पहले आप, यानी ये जो क्लास है 41 to 50, इसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी है? 50। और इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो होगी 51 to 60। तो दूसरी क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो क्या है? 51। अब 50 और 51 में डिफरेंस कितना है? 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से इसलिए क्योंकि आप इसमें 2 क्लासेस ले रहे हैं, एक अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5। 0.5 को लोअर क्लास लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देंगे।
41 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 40.5, ये होगी लोअर क्लास बाउंड्री। और 50 में जब आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 50.5 यानी अपर क्लास बाउंड्री। यहाँ आपसे पूछा भी गया है अपर क्लास बाउंड्री के बारे में, तो सही ऑप्शन है 50 के साथ आप जब 0.5 ऐड करते हैं तो बनेगा 50.5। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है इन अ डेटा द लार्जेस्ट वैल्यू इज 100, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 60 एंड द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 9, देन देयर आर क्लासेस। अब इसमें आपने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करना है। ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी एक डेटा है, कोई सी भी एक डेटा है जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 100 है। आप जब डेटा देखते हैं ना, जैसे इसमें देखिए, इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, इस वक्त इसमें है 8, और सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, 2। ठीक है ना, तो किसी भी डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो कह रहे हैं एक डेटा है जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 100 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 60 है। इसका मतलब है कि ये डेटा कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट 60 से लेके 100 तक है। इससे आगे और पीछे इसकी लिमिट बस यहीं तक है। 60 से शुरू हो रही है इंक्लूडिंग 60 और 100 इंक्लूडिंग 100 पे जाके ख़त्म होती है। अच्छा, एंड साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 9। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना है, 41 to 50, 10 है ना, इंक्लूडिंग 41 एंड 50। यहाँ क्लास इंटरवल 9 है, तो आप ये बताइए कि कितनी क्लासेस बनेंगी। देन देयर आर द क्लासेस, आपने नंबर ऑफ क्लासेस इसमें बताना है। ऑप्शंस क्या गिवन है, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे या 8 बनेंगे। तो सबसे पहले ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये जो ब्लू टेक्स्ट से काम किया है, ये इसका यूँ समझे रफ वर्क है, लेकिन इसको समझने के लिए, सही ऑप्शन को चूज़ करने के लिए पहले से सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिखा है लार्जेस्ट वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है इस डेटा की, वो कितनी है, 100। और फिर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है इस डेटा की, 60। क्लास इंटरवल भी इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 9। अब जो फार्मूला है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल के लिए, या क्लास इंटरवल के फाइंड करने का जो फार्मूला है वो इस बुक में गिवन है, और वो है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल इक्वल्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। टोटल 4 क्वांटिटीज़ है इस फार्मूले में। नंबर 1 क्लास इंटरवल, नंबर 2 लार्जेस्ट वैल्यू, नंबर 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर 4 नंबर ऑफ क्लासेस। इन 4 क्वांटिटीज़ में अगर 3 क्वांटिटीज़ गिवन हो तो 4th क्वांटिटी आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने है 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, लार्जेस्ट वैल्यू 100, स्मॉलेस्ट वैल्यू 60, क्लास इंटरवल 9। तो अब नंबर ऑफ क्लासेस जो आपने फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं ना, देन देयर आर क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस पूछा गया ना, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। क्लास इंटरवल्स या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है, 9, तो इसकी जगह आप 9 लिखेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 100, तो आप 100 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 60, तो आप -60 कर देंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 डिफरेंस आ जाएगा। चूंकि आपने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये डिनोमिनेटर से शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर पे, और 9 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो ये न्यूमरेटर से शिफ्ट होके 40 के नीचे यानी डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। जब आप 40 को 9 से डिवाइड करते तो आपके पास आ रहे 4.44444 इन्फिनिट टाइम्स, लेकिन जब मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ तो ये बन रहा है 4.44। फर्दर जब आप इस नंबर को टू द नियरेस्ट राउंड ऑफ करते, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस तो एक होल नंबर होता है ना, डेसिमल तो नहीं होता, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, क्लासेस तो 6.5, 5.5, 4.4 तो नहीं हो सकते ना, तो लिहाजा इसको आपने कन्वर्ट करना है होल नंबर की तरफ। अब 4.44 तो बेसिकली अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 के नियरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ना 4.44, ये 4 के नियरेस्ट आ रही, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे राउंड ऑफ किया है तो मैंने लिया है नंबर ऑफ क्लासेस 5। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है नंबर ऑफ क्लासेस को 5 लेने की? इसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 क्लासेस, बिकॉज 4.44 जो है वो 4 के नियरेस्ट है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ 4। अब ये उस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए मैंने रीजन भी लिखा है, इफ़ वी यूज 4 क्लासेस ईच ऑफ विड्थ 9, अगर हम 4 क्लासेस लेते हैं और हर क्लास का इंटरवल जो है वो 9 है, द टोटल कवर्ड रेंज वुड बी 4 9s are 36। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 क्लासेस हैं और हर क्लास की विड्थ यानी हर क्लास का जो इंटरवल है, साइज है, वो 9 है, तो इसका मतलब है कि टोटल कितने उसमें उसकी रेंज कितनी होगी इन क्लासेस की, 36, ठीक है ना। जबकि यहाँ मिनिमम वो जो क्या कहते हैं रेंज है वो कितना आ रहा है,
40 का आ रहा है। डिफरेंस जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितना आ रहा है, 40 का। जबकि अगर मैं 4 क्लासेस लेता हूँ और एक क्लास का जो इंटरवल है वो 9 है, यानी मैंने 4, यूँ समझे कि टोटल 40 स्टूडेंट्स है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, टोटल है 40 स्टूडेंट्स। इन 40 स्टूडेंट्स को अगर मैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ और हर ग्रुप में मैं रखता हूँ 9 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 4 ग्रुप बनेंगे और टोटल स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, 36। लेकिन मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40। तो उन 4 स्टूडेंट्स का क्या करेंगे, वो तो एक्स्ट्रा रह जाएंगे ना। तो इसलिए अगर मैं बनाता हूँ 5 ग्रुप्स और हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 होंगे, तो फिर 5 9 आर 45, यानी वो जो एक्स्ट्रा 4 है उनको एक ग्रुप मिल जाएगा। बाकी सब ग्रुप में जो है ना वो 9 स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आखिरी ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन अगर आप 4 क्लासेस लेते हैं, ठीक है ना, और हर क्लास में 9 स्टूडेंट्स है, तो ग्रुप्स तो आपके पास 4 बन जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36 आएंगे। वो जो रह जाएंगे 4 स्टूडेंट्स ना, उनका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को कि मैंने 4 की बजाय 5 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ तो रेंज तो 40 है ना, बिटवीन हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 4 क्लासेस, तो फिर ये 4 टाइम्स 9 जो वो 36 आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो रेंज है, डिफरेंस बिटवीन द क्लास स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, वो 40 है। तो मैंने लिखा इफ़ वी यूज़ 4 क्लासेस ईच ऑफ विथ 9, द टोटल कवर्ड रेंज वुड बी 4 9 आर 36, नॉट 40, ठीक है ना। बट द एक्चुअल डेटा रेंज इज 100 - 60 इज इक्वल टू 40। तो आपने पूरे 40 को कवर करना है, भले इससे ज़्यादा हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम नहीं होना है। ये आपको याद है जब हम क्लासेस लेते थे तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो लेट से आती थी 96, लेकिन हम ले लेते थे 91 to 100। तो आखिरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ जाते थे, 6 आ जाते थे। बाकी हर क्लास में 10 होता था, लेकिन आखिरी क्लास में भी 10 आ जाते थे। लेकिन हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू होती थी वो फर्स्ट करें 96 हो, तो हम क्लास पूरी कर लेते थे 91 to 100, 91 to 96 नहीं करते थे। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आप लेते हैं 4 क्लासेस तो इसकी रेंज आ रही है 36, जबकि जो एक्चुअल डेटा रेंज है वो है 40। तो फिर इसलिए वो जो 4 रह जाएंगे ना नंबर्स, उसके लिए फिर हम एक अलग सी क्लास बनाएंगे। तो वो क्लास कौन सी होगी, क्लास नंबर 5। तो इसलिए यहाँ 4 की बजाय हम कितनी क्लासेस बनाएंगे, 5 क्लासेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, 5, ठीक है। 5th पार्ट है इफ 2 or more values occur with the same frequency then each is called mode। अभी इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, ठीक है ना, कि इफ 2 or more values occur with the same frequency, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं किसी भी डेटा में ज़्यादा मरतबा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीन, मीडियन या हिस्टोग्राम या मोड। उसे मोड कहेंगे। मोड इज़ द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन एनी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसके बाद 6th पार्ट है इन अ डेटा 7 7 12 15 22 द मीडियन इज। अच्छा, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन किसी भी ऑब्जर्वेशन की या किसी भी डेटा का मिड होता है, बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू। देखिए टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 है, तो अब 5 में जो 12 है वो बिल्कुल मिड होगा, क्योंकि 12 के लेफ्ट साइड पे भी 2 ऑब्जर्वेशन है और राइट साइड पे भी 2 ऑब्जर्वेशन है। या डेफिनेशन में जो हमने लिखा था कि 12 के बिलो भी 2 ऑब्जर्वेशन है और 12 के अबव भी 2 ऑब्जर्वेशन है। तो फिर 12 क्या होगा इस डेटा का, मीडियन होगा। और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ऑड है। तो फिर अगर ये ऑड है यानी 5 है, तो फिर इसका बिल्कुल सेंट्रल जो वैल्यू होगी वो उसका मीडियन कहलाएगी, यानी 12। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 12। अच्छा, इसके बाद है इन द क्लासेस 41 to 45, 46 to 50 द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 5 10 15 20। तो बड़ा सिंपल, इंक्लूडिंग 41 to 45, तो आप टिप ऑफ द फिंगर पे काउंट करें, 41 42 43 44 45, क्लास इंटरवल डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। इसी तरह 46 to 50 इंक्लूडिंग 46 and 50 क्या आ रहा है, काउंट करें, 46 47 48 49 and 50। तो बड़ा सिंपल है, क्लास इंटरवल इसमें यानी क्लास साइज ऑफ द क्लास कितना आ रहा है, 5। नेक्स्ट है इन द क्लास 50.5 and 55.5 द लोअर क्लास बाउंड्री इज। ये क्लासेस मैंने लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ। द लोअर क्लास बाउंड्री इज 50.5, ये अपर क्लास बाउंड्री है 55.5। 50.5 जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी।
क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ, वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्राइज बॉन्ड्स। प्राइज बॉन्ड्स की जो है वो क्या कहते हैं इसको उर्दू में, हम ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, उर्दू में अच्छा सा नाम इसको देते हैं। तो उसमें जो है ना ये मुख्तलिफ डेटा है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है या डेटा है इसमें, ठीक है ना। कुरानदाजी, ड्रा कहते हैं कुरानदाजी को। तो यहाँ पर जो प्राइस बॉन्ड्स है उनकी कुरानदाजी हुई है, ये नंबर्स आपके सामने हैं 35, 55, 64, 70, ठीक है ना, ये एक डेटा है। आपसे पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग 10 एज साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम ऑफ द ग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ग्रुप्ड डेटा तो नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है ना। तो इसकी जो वो इसका जो हिस्टोग्राम है उसके लिए फिर जो है हमें जो चाहिए होगा ना वो क्या कहते हैं इसको, ग्रुप डेटा चाहिए होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन हो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो लिहाजा हम इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो लिहाजा मैं क्वेश्चन का ये हिस्सा काट देता हूँ। आपको पता है कि हिस्टोग्राम के लिए जो है ना वो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत है नहीं, बल्कि यहाँ पर ये हिस्टोग्राम इसका बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्लासेस गिवन है, ठीक है ना, ये 35, 44, ठीक है। सबसे पहले तो ज़रा इसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हिस्टोग्राम चूँकि आप पढ़ चुके हैं, हिस्टोग्राम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपने इस पार्ट का खुद करना है कि हिस्टोग्राम आपने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, जो ग्राफ पे हमने किया था काम 12.1 में था ये क्वेश्चन, 12.2 में था शायद, 12.2 में हमने किया था ये क्वेश्चन। आप बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज को लेके आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। बहुत ही दिलचस्प है, कर लें, अगर नहीं हुआ तो मुझे मैसेज करें, मैं ये आपको करके दे दूँगा। अच्छा, डेटा में सबसे पहले हम लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप इन सब में से देखिए सबसे छोटी वैल्यू 35 है, इससे छोटी वैल्यू इसमें कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इसमें 99 है, इससे बड़ी वैल्यू इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। क्लास इंटरवल कितना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 10। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 12.1 का क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे हमें चाहिए होंगे इसके लिए क्लासेस, टेली बार और फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज इसलिए निकाली है क्योंकि आप इस डेटा को फिर प्लॉट करेंगे ग्राफ शीट पे, ताकि आप इसका वो बना सके, क्या कहते हैं इसको, हिस्टोग्राम बना सके, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं इस पर। सबसे पहले तो क्लासेस क्या कह रहे हैं कि क्लास इंटरवल होना चाहिए 10 से। अब आप देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 35, तो शुरू करें आप यहाँ से 35 के साथ और कितना ऐड किया जाए, यानी 10। अगर आप 35 के साथ 10 ऐड करते इंक्लूडिंग 35, ठीक है ना, तो फिर नंबर आएगा 44। यानी यूँ समझे कि 35 और 44 इन दोनों को शामिल करते हुए 35 और 44 इनका डिफरेंस कितना होगा 10। आप काउंट कर सकते हैं टिप ऑफ द फिंगर पे, 35, 36, 37, 38, 39, ये 5 हो गए, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 41, 42, 43, 44, 5 ये हो गए। तो डिफरेंस 35 और 44 में कितना है 10। तो क्लास इंटरवल भी आपके पास 10 ही था। अगली क्लास क्या बनेगी 44 को छोड़ के 45 से, फिर इसमें आप 10 ऐड करेंगे इंक्लूडिंग 45, तो आपके पास अगली क्लास बनेगी 54 तक, 45 टू 54, फिर 54 को छोड़ के 55 टू 64, नेक्स्ट 65 टू 74, नेक्स्ट 75 टू 84, नेक्स्ट 85 टू 94, नेक्स्ट 95 टू 104। अब इससे आगे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 99 है। अच्छा, अब ये उस क्वेश्चन से मैच कर रहा है जो इधर हमने सॉल्व किया था, ये क्लास इंटरवल, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे 4 नहीं 5 क्लासेस लूँगा। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर 4 क्लासेस में आ रहे थे 36 डेटा रेंज, जबकि एक्चुअल डेटा रेंज 40 था। तो हमने 5 क्लासेस इसलिए ली क्योंकि इसमें से 4 जो है ना वो बाकी बच रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें आप, हर क्लास का क्लास इंटरवल कितना है 10। यहाँ मैक्सिमम जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी है 99, लेकिन आपने क्लास इंटरवल आखिरी कहाँ तक लिया 104, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 95 टू 104, 99 के बाद 5 जो है ना वो एक्स्ट्रा आपने लिए हुए। तो एक्स्ट्रा लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। जैसे आप यहाँ तक नहीं ले सकते 94 तक। अगर आपने 94 तक लिया तो डेटा की रेंज तो 99 तक है, आपने 94 तक लिया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। या आप ये भी नहीं कर सकते कि आखिरी ग्रुप में आप लिखे 95 टू 99,
नहीं, आपने ग्रुप की जो क्लास इंटरवल है उसकी लिमिट वैसे ही रखनी है, एक जैसी रखनी है, ठीक है ना। हाँ, अब 99 जो है वो इसके अंदर ही आ रहा है, 95 और 104 के अंदर ही आ रहा है। लेकिन जो आखिरी ग्रुप है उसमें भी 10 है क्लास इंटरवल, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 99 है। इसलिए इसकी वजह से फिर मुझे जो है 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 क्लासेस लेनी पड़ी। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं इस पर टेली बार और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी आपने इसको ढूंढना है। उसके लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले जो क्लास है 35 to 44 इंक्लूडिंग 35 44 इन समेत 35 और 44 समेत आप इन सारे ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे कि 35 44 या इनके दरमियान जो नंबर्स है 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ये कितनी दफ़ा आ रहा है। मैं आप एक ही इसमें से मैं करूँगा, बाकी आपने खुद करना है क्योंकि ये आप समझ चुके हैं। चलें ज़रा चेक करते हैं 35 to 44 जो पहली क्लास है कितनी ऑब्जर्वेशंस इसमें आ रही है। ये रहा फर्स्ट, मैं इसको रेड कर देता हूँ ये। अच्छा, लिमिट है 44 तक, जहन में ये रखें। अच्छा, मूव करते हैं आगे। इसमें तो पहली लाइन में तो और नहीं आ रही, सेकंड लाइन में देखते हैं 35 to 44 35 to 44 सेकंड लाइन में भी नहीं है। 35 to 44 ये आ जाएगा, 35 to 44 के दरमियान कहीं पे आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद ये 39 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 39। एक दफ़ा फिर देखते हैं इसमें 30, हाँ ये 38 भी है इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी चेक कर लेते हैं। 38 को भी मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो पहली क्लास थी ना जिसकी लिमिट है 35 to 44, कितनी ऑब्जर्वेशन इस क्लास में आ रही है 1 2 3 4, तो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 4, ठीक है ना। 4 का टेली बार आप कैसे लगाएंगे, 3 आप स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे 1 2 3 और फोर्थ जो है वो इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, ये इसका टेली बार बन गया। अब इसी की क्लास बाउंड्री आपने बनानी है, किस लिए, हिस्टोग्राम के लिए। क्लास बाउंड्री आप कैसे बनाएंगे कि आप इसमें क्या करेंगे, ये जो 44 है जो कि अपर क्लास लिमिट है फर्स्ट क्लास की, और ये जो 45 है जो कि लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 45 से 44 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.5, 0.5 इस लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। 35 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 34.5 और 44 में आप ऐड करेंगे तो बनेगा 44.5, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसी 44.5 को नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप 45 से 0.5 माइनस करते हैं तो बनेगा 44.5 और 54 में जब आप 0.5 ऐड करते हैं तो बनेगा 54.5। फिर इसको रिपीट करें नीचे लिखे, इसलिए क्योंकि 55 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 54.5 और 64 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 64.5। फिर 64.5 को रिपीट करेंगे आप तो बनेगा 64.5, यानी कि अगर आप 65 से 0.5 को माइनस करते हैं तो बनेगा 64.5 और अगर 74 में आप 0.5 ऐड करते हैं तो बनेगा 74.5। इसी तरह आपने इसको रिपीट करना है। आखिरी जो लास्ट है 94.5 एज इट इज़, बिकॉज 95 से आप 9.5 माइनस करते हैं तो बनेगा 94.5 और 104 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 104.5। अच्छा, साथ में इसकी फ्रिक्वेंसीज मैंने आपको समझा दी है कैसे आपने ढूंढने हैं। जो सेकंड ग्रुप है उसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। 5 ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं 45 to 54, ठीक हो गया। इसको कैसे आपने करना है, 3 आपने, मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ इसके, ये देखिए ये इसकी फ्रिक्वेंसी वो है टेली बार्स है। 5 फ्रिक्वेंसी है तो 1 2 3 लाइंस लगा दी, चौथी आपने इसको क्रॉस कर दी और 5वीं एक और आपने लगा दी। इसी तरह अगले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 10 है। 10 ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं इस डेटा में से, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी कैसे करेंगे, आपने 1 2 3 4 3 लाइनें लगा दी और चौथी इस पे आपने कट कर दी, फिर 1 2 3 फिर 3 लाइंस लगाई और चौथी इस पे आपने क्रॉस कर दी, ये बन जाएगी 8 और आखिर में 2 लाइनें और लगा देंगे, ये बन जाएगी 10। अगले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी बन रही है 9, ठीक है ना। और इसके लिए आप टेली बार कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4th आप लाइन लगा देंगे, फिर 5 6 7 फिर आप 8th लाइन लगा देंगे और फिर आखिर में 9th जो है वो एक पैरेलल वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अगले क्लास की अगले ग्रुप की जो है ना वो फ्रिक्वेंसी है 6 का टेली मार्क कैसे बनेगा,
1 2 3 और 4th आप क्रॉस लगाएंगे, हमेशा अपने 3 के बाद 4th को क्रॉस लगाना है, और फिर 5 और 6 दो लाइनें और लगा देंगे। नेक्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 6 है, तो एज इट इज़ आपने टैली मार्क्स लगाने। आखिरी ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, ठीक है ना। तो 5 के लिए आप 1 2 3 स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और 4th लाइन उसको क्रॉस कर देंगे, और आखिर में 5th लाइन आप लगा देंगे। अच्छा, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते तो फ्रीक्वेंसी का सम होगा 40, और याद रखें हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, जितनी ये ऑब्जर्वेशंस है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशंस भी सारी की सारी कितनी है, 40 है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी 40 है और ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो भी कितनी है, 40 है। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसका जो हिस्टोग्राम है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि हिस्टोग्राम था क्या। हिस्टोग्राम यहाँ हमने इसको पेस्ट किया था, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हिस्टोग्राम हमने बनाया कैसे था, ठीक है ना। ये आपके सामने है हिस्टोग्राम, ये रहा हिस्टोग्राम, ठीक है ना, जिसमें आप जो है ना बड़ा सिंपल इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सबसे पहले स्केल चूज़ करना है, ठीक है ना। ये ग्राफ शीट था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप इस पुराने लेसन्स की वीडियो चेक कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस है ये, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है। आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है, कहाँ से कहाँ तक शुरू है, 4 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप 1 से लेकर 10 तक आप फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, बल्कि मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर देता हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ जाए, ठीक है ना। सबसे पहले ये ग्राफ शीट है आपके साथ, ठीक है, ये रहा ग्राफ शीट, ठीक है ना। अब इस पर आपने जो है ना वो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। ये देखिए ये ग्रीन लाइन मैंने यहाँ से उठा ली, ठीक है, मैं यहाँ फर्श करे रखता हूँ, आपने पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये हो जाएगी इसकी वाई एक्सिस। सबसे पहले आपने एक्सिस पे ड्रॉ किए ये, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी, मैं यहीं से ले लेता हूँ 0 और ये कर लेता हूँ मैं 1, ठीक है ना। ये मैं 1 कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ 2, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर लेता हूँ 4, फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ 5, और इसके बाद अगली मैं कर लेता हूँ 6, ठीक है। और अच्छा, अब ये देखिए कि ये कितने स्मॉल स्क्वायर्स बन रहे हैं, काउंट करें 1 2 3 4, यानी 4 स्मॉल स्क्वायर्स मैंने 1 यूनिट के इक्वल लिया है वाई एक्सिस पर। मैं देखता हूँ, अच्छा देखिए और ग्राफ है नहीं, तो इसका मतलब है ग्राफ जो है वो कम पड़ रहा है और जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो फिर मैं स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यानी 4 स्मॉल स्क्वायर्स को मैं ले लेता हूँ 2 यूनिट्स, ठीक है ना, ये 2। तो फिर नेक्स्ट 4 स्मॉल स्क्वायर्स क्या होंगे, 4 यूनिट्स, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट स्मॉल स्क्वायर्स क्या होंगे, 6 यूनिट्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 4 स्मॉल स्क्वायर्स क्या होंगे, ये देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 8 यूनिट्स। और नेक्स्ट 4 स्मॉल स्क्वायर्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4, ये बन जाएंगे 10 यूनिट्स। ये बड़ा मुनासिब स्केल मुझे लगा, मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कहाँ तक आ रहे, यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अदरवाइज़ आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप 1 2 3 4 5 को 5 स्मॉल स्क्वायर्स को 2 यूनिट्स लें, फिर 10 स्मॉल स्क्वायर्स 4 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्केल चेंज किया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 स्मॉल स्क्वायर्स 2 यूनिट्स के इक्वल लिया वाई एक्सिस पर। ये देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे स्केल में चेंजिंग कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स, नहीं 4 स्मॉल स्क्वायर्स, सॉरी 4 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये बन जाएगा स्केल वाई एक्सिस पे, क्या बना है स्केल, 4 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। और ये साथ में आप देखिए 0 है, 1 2 3 4 स्मॉल स्क्वायर्स 2 यूनिट्स, 1 2 3 4 स्मॉल स्क्वायर्स फिर 2 यूनिट्स, यानी 2 और 2 4, ये तो हो जाएगा वाई एक्सिस पर। अच्छा, एक्स एक्सिस पर फिर आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर आपका स्केल वही रहेगा 1 2 3 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट,
ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे क्या है, क्लास बाउंड्रीज पे आ जाए। पहली क्लास बाउंड्री क्या है इसमें 34.5, दूसरी 44.5, तीसरी 54.5, चौथी 64.5, फिर 74.5, फिर 84.5 और आखिरी 94.5। अब सब में डिफरेंस एक जैसा है। 34.5 और 44.5 में डिफरेंस कितना है 5 का। इसी तरह 44.5 और 10 का है। इसी तरह 44.5 और 54.5 में डिफरेंस 10 का आ रहा है। फिर इसी तरह अगली क्लास में भी 10 का आ रहा है। 10 10 10 है, तो यही आपके यूनिट्स है। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे जी, पहली क्लास बाउंड्री क्या है 34.5, आप इसको बस सिर्फ 15.5 को कर देंगे 34। ये वही क्वेश्चन है जो हमने 12.2 में किया था। ठीक है, अगला है 44.5, ये है 44.5, फिर इसके बाद 54.5, फिर उसके बाद 64.5, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 74.5, ठीक है ना, ये 75 नहीं 74, इसके बाद 84.5 और उसके बाद 94.5, ठीक है ना, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आखिरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्लास बाउंड्रीज हो गई और ये फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पर। अब आ जाते हैं फर्स्ट उसमें, ठीक है ना। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे 4 कहाँ पे है, चले आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये आपने वो बनाने हैं स्केल के ज़रिए, अपनी नोटबुक पे आपने स्केल के ज़रिए यूँ आपने एक रेक्टेंगुलर बनाना है, ठीक है ना, जिसकी विड्थ कितनी होगी 3 यूनिट्स, 3 स्मॉल स्क्वायर, 3 यूनिट्स नहीं 3 स्मॉल स्क्वायर, 1 2 3 ऐसे आपने बार्स बनाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबके इक्वल होने चाहिए बार्स। इसकी वजह यह है कि क्लास बाउंड्री के दरमियान जो डिफरेंस है वो सब सेम आ रहा है, 10 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। और हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यूनिट्स जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल लिए हैं, ठीक है ना। ये पहला यूनिट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। ये दूसरा यूनिट 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 2 3 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट हमारा यूनिट कहाँ से हो रहा है 34.5 से, फिर 44.5, फिर 54.5, नेक्स्ट 64.5, तो आपने यूनिट्स यहाँ पर ऐसे लेने हैं। अच्छा, अब आ जाए पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो आप इस फर्स्ट बार ग्राफ की हाइट कहाँ तक ले जाएंगे 4 तक। ये देखिए आपने 2 लाइनें लगानी है, एक लाइन स्केल से यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, और इसको आपने आपस में ज्वाइन करके क्लोज कर देना है, यानी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और इसको कलर फिल कर देना है। यानी पहली क्लास 34.5 टू 44.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 तक है, ये यहाँ भी 4 है। अच्छा, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 तक है, ये है दूसरी क्लास। अब आप मुझे देखें यहाँ की देख के बताएं कि 5 जो है वो कहाँ पे आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। तो 4 और 6 के बीच में टोटल कितने स्मॉल स्क्वायर्स है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 4 और 6 का मिड होगा, यानी ये जो ब्लू लाइन है, तो आप इसकी हाइट को ले जाएंगे ब्लू लाइन तक। ये है सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आ जाए थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी, कहाँ तक आ रही है 10 तक। तो आप इसको जो थर्ड क्लास है ना, ये हो गया फर्स्ट क्लास, ये हो गया सेकंड क्लास, अब ये थर्ड क्लास है 54.5 टू 64.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है 10 तक है, ये वाले थर्ड बार ग्राफ की, ठीक है ना। आपने स्केल को इसी के साथ रख के यहीं पर इसके सीध में एक और लाइन ड्रॉ करनी, और फिर 3 स्मॉल स्क्वायर्स की विड्थ तक, चौड़ाई तक एक और लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ताकि ये जो अगला बार है वो भी उतना ही चौड़ा या मोटा हो जितना पहला और दूसरा था। तो इसकी हाइट आपने ले जानी है 10 तक। ये आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो है वो 10 है, ये रहा इसकी हाइट। तो थर्ड जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है थर्ड क्लास की 10 है। अच्छा, फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी फिर 9 है। तो आप अगला जो बार ग्राफ आप बनाएंगे उसकी हाइट जो है वो कितनी रखेंगे 9 तक। अब आपको पता है 9 जो है वो 8 और 10 के मिड में आ रहा है, तो ये रहा, ये देखिए ये जो लाइन है ये 8 1 2 3 4, तो 8 के बाद 1 2 स्मॉल स्क्वायर छोड़ के आपने इसकी हाइट रखनी है, ये ठीक है ना। ये अगली क्लास यानी फोर्थ क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 तक है, और इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी 6 आ रही, अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 6 आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने 6 रखनी है। ये 74 टू 84 क्लास जो है ना, ये वाली 74 टू 84 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी आपने रखनी है 6 तक, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके सामने है 6,
मैं इसको ले आता हूँ, ये अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 6 है, तो आप इसको भी यहाँ 6 तक ही ड्रॉ करेंगे। अब आ जाते हैं आखिरी क्लास पे, ठीक है ना। ये दो क्लास की फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी, 6 6। ये आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 5, तो आप इस ग्राफ को, आखिरी वाला जो ग्राफ है, इसको 5 तक ले जाएंगे। 5 कहाँ है? 6 और 4 के बीच में है, ठीक है ना। तो आप इसको ले जाएंगे, ये रहा 4 और फिर 2 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ के, यानी ये ब्लू लाइन तक, ये आप इसको ले जाएंगे। ये बन जाएगा इसका हिस्टोग्राम, ये आपके सामने है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा नज़र आ जाए इस पर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर स्केल आपने क्या लिया था? 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट। वाई एक्सिस पर 4 स्मॉल स्क्वायर्स 2 यूनिट्स, ये ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 स्मॉल स्क्वायर्स 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, और 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। मैं फिर बता दूं, यहाँ से 1 2 3 नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज है। क्लास बाउंड्री की पहली जो यूनिट है वो ये होगी फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7। 1 2 3 की जगह आपने ये लिखना है, या ये लिखे 34.5 44.5 44.5 2, ये फिर रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा इसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो आप यूँ करें कि ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है ना, इनको ही आप लिखें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स, ठीक है ना। ये होगी इसका हिस्टोग्राम। अब इससे भी आप देख के डेटा बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है? ये 1 2 3 क्लास की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है? पहली क्लास की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो इससे भी आप डेटा को देख के बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। डेटा गिवन है, सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन कहते हैं एवरेज को, इन सब को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है मीन का फार्मूला। सम ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स? ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सब को ऐड करेंगे। 48 + 58 + 42 + 52 + 57 + 52 + 59 + 54 + 59, जो रिपीटेड है उनको भी ऐड करना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9। जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो इनका सम आ रहा है 481 डिवाइडेड बाय 9। इसे डिवाइड करेंगे तो 53.44, ये आ जाएगा इसका मीन। अच्छा, इसके बाद है मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं इस डेटा को अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू 42, फिर 48, 52, 52 फिर रिपीट हो रहा है, फिर 54, फिर 57, फिर 58, फिर 59, 59 रिपीट हो रहे हैं। तो अब आप देखें कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 9 है। तो आप लिखें एज द ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, दैट इज 9, देयरफॉर मीडियन इज द 5th वैल्यू। तो चेक करें 1 2 3 4 5, ये रहा मीडियन। मीडियन के बिलो भी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, और मीडियन के अबव भी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। तो ये इसका मीडियन क्या होगा? 5th वैल्यू। देयरफॉर मीडियन इक्वल्स 5th वैल्यू, और 5th वैल्यू क्या है? 54। सो मीडियन इज 54, ठीक है। ये है ऑड नंबर के लिए। मोड, आपको पता है ना कि मोड किसी भी डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन होती है। गौर करें, इसमें 52 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 59 भी 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी सब जो है ना वो एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन द गिवन डेटा द मोस्ट अकरिंग वैल्यूज़ आर 52 एंड 59, यही सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना 2 दफ़ा। तो मोड क्या होगा? सो मोड इज़ 52 एंड 59। सेकेंड पार्ट, डेटा गिवन है आपके सामने 205, 209, 196, 215, 225, 239, 205, 218, 186 एंड 210। आपने इसका मीन निकालना है, तो फार्मूला वही रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस 10 है। इनका सम क्या होगा? 2108 डिवाइडेड बाय 10। इसे डिवाइड करेंगे तो 210.8 आ जाएगा मीन, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं मीडियन के लिए। सबसे पहले मैं इस डेटा को अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटी और आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू। 186, 196, 205, 205, 209, 210, 215, 218, 225 एंड 239। अरेंज करने के बाद कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10 है।
तो एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन दैट इज 10, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। कौन सी है फिफ्थ और सिक्स? 1 2 3 4 फिफ्थ एंड सिक्स। ये देखिए ये फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन है। अब आप इस फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन के बिलो देखें कितनी वैल्यूज आ रही, 1 2 3 4, और इसके अबव देखें 1 2 3 4। तो यही बना ना मीडियन। ऑड में क्या था, एक ही वैल्यू लेते थे आप, जो सबसे दरमियान वाली होती थी, ठीक है ना। ये कहाँ गया, इसमें नहीं बल्कि इसमें थे, ठीक है ना। अगर इवन है ऑब्जर्वेशंस तो फिर उसमें जो दो मिड की वैल्यूज है ना, उनका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा इसका मीडियन। जैसे ये 10 ऑब्जर्वेशंस है, फिफ्थ और सिक्स ऐसी ऑब्जर्वेशंस है जिसके बिलो भी 4 वैल्यूज आ रही है, 4 ऑब्जर्वेशंस, और जिसके अबव भी 4 ऑब्जर्वेशंस आ रही है। सो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। इनका एवरेज निकालें। कैसे निकालते हैं? फिफ्थ वैल्यू 209 प्लस सिक्स्थ वैल्यू 210 डिवाइडेड बाई 2। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 209.5। तो 209 और 210 का मिड क्या होगा, 209.5 ही होगा। तो इसका मीडियन जो है वो होगा 209.5। ऐसे निकालते हैं मीडियन अगर ऑब्जर्वेशंस इवन हो। ऑड का तो सिंपल आपको समझ आ गया, मिड जो वैल्यू होती है, लेकिन अगर इवन हो तो फिर आप ऐसे निकालेंगे। मोड के लिए चेक करें कौन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है इसमें। नंबर 205 को आप गौर से देखें, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। सो इन द गिवन डेटा द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज़ 205, सो मोड इज़ 205। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 41.6, 48.4, 39.8 डेटा गिवन है डेसिमल फॉर्म में। सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सब को आपने ऐड करना है डिवाइडेड बाय 11, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशंस आप काउंट करेंगे तो ये है 11। इन सब का सम है 457.3 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड करेंगे तो मीन होगा 41.57। अब करते हैं मीडियन। उसके लिए मैं डेटा को अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये रहा 35.5, 38.4, 38.5, 39.4, 39.8, 41.6, 41.6, 42.3, 42.5, 48.4 एंड 49.3 अरेंज कर दिया मैंने। अब अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें तो ये तो 11 है। एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑड 11, देयरफॉर मीडियन इज सिक्स्थ वैल्यू। कौन सी है सिक्स्थ वैल्यू? 1 2 3 4 5 6, ये है। अब 6 के बिलो भी आप देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, और 6 के अबव, सिक्स्थ वैल्यू के अबव भी 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। तो ये तो मीडियन हो गया ना, सबसे दरमियान वाली वैल्यू। सो मीडियन इज सिक्स्थ वैल्यू, एंड व्हाट इज सिक्स्थ वैल्यू? 41.6। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अब मोड के लिए देखिए कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। इसमें जो 41.6 है वो 2 दफ़ा आ रही है, बाकी सारी वैल्यू सिंगल आ रही है, ठीक है ना। सो इन द गिवन डेटा द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज 41.6, देयरफॉर मोड इज 41.6। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 98 आइटम्स इज 60। 2 आइटम्स 60 and 80 were left out of the 60 and 80 were left out at the time of calculations. Find the mean of 100 items. अच्छा 100 आइटम्स है या 100 ऑब्जर्वेशंस है या 100 डेटा है, जिसका जो मीन है वो निकालते वक्त जो है वो 2 आइटम्स या 2 ऑब्जर्वेशंस जो है वो छूट गई, यानी वो उसमें शामिल नहीं की गई। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशन 60 और 80। बाकी जो अगर ये 2 ऑब्जर्वेशंस निकाल दे तो 100 ऑब्जर्वेशंस में से कितनी ऑब्जर्वेशंस रह जाएंगी? 98। 98 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन क्या है? 60। आपसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों को भी शामिल करेंगे तब मीन क्या बनेगा? 100 आइटम्स या ऑब्जर्वेशन का। अच्छा, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें सम ऑफ 98 आइटम्स, ठीक है ना। 98 आइटम्स देखिए, 98 ऑब्जर्वेशंस है, उन सब ऑब्जर्वेशंस का सम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर हमने सम निकाला तो ये देख रहे हैं ये कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 11। तो 98 ऑब्जर्वेशंस का सम कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो फार्मूला है वो यही, इन्हीं में जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं से निकाल सकते हैं। आइटम्स कितने थे? 98, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन कितना था इन 98 आइटम्स का? 60। जब आप 98 को 60 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर आ रहा है 5880। ये उन 98 ऑब्जर्वेशंस का सम है जो यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है ना।
98 ऑब्जर्वेशंस हैं और 60 इन 98 ऑब्जर्वेशंस का मीन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 98 ऑब्जर्वेशंस का सम आएगा। ये जो नंबर नहीं है, ये 457.3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद एडिंग द मिसिंग आइटम्स। कौन से आइटम्स मिसिंग थे? 60 और 80 वर लेफ्ट आउट। ठीक है ना, ये रह गए थे ना, इसमें ये भी ऐड कर दो। ये पहले 98 आइटम्स का सम है, तो ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 100। जब आप सबको ऐड करेंगे तो 100 ऑब्जर्वेशंस या 100 आइटम्स का सम क्या होगा? 6020। आइटम्स कितने हैं? 100। तो सम भी आ गया, ये देखें, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस भी आ गया और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 100 भी आ गया। तो क्या करेंगे? न्यू मीन कितना होगा 100 आइटम्स का? 6020 यानी सम ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन्हें ऐड करेंगे तो 60.20। तो 98 आइटम्स का मीन कितना था? 60। 100 आइटम्स का मीन कितना होगा? 60.20 या 60.2। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस बुक का, वो है द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर जुलाई 2000 फॉर अ वर्किंग क्लास फैमिली at 1st July 2004 and the weights assigned to various groups। अब इसमें एक फैमिली है, उनके एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन है, जिनकी जो वेट्स है वो भी गिवन है आपके पास। यानी यहाँ पर आपने फाइंड करना है वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो कि डिफरेंट है मीन से। इसको हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लेसन पहले से ही बहुत लेंथी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप्स है, आइटम्स गिवन है, फूड है, रेंट है, क्लॉथिंग है, फ्यूल एंड लाइटनिंग है और आखिरी जो है वो है मिससेलेनियस। ये कहते हैं बाकी आइटम्स को, इनको छोड़ के जो बाकी आइटम्स है उनको कहते हैं मिससेलेनियस। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज, फूड पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 30, रेंट 65, क्लॉथिंग, ठीक है ना, ये कब से कब तक? 1 जुलाई 2004 से 2000 से 2004 तक, ठीक है ना। अच्छा, फ्यूल एंड लाइटनिंग पे 75% और मिससेलेनियस 80%। साथ में इनके वेट्स भी गिवन है 8.5, 3.5, 2.5, 1 एंड 4.5। वेट्स का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इस पर मैं बड़ा डिटेल के साथ लेसन कर चुका हूँ। वेट्स जो है वो इन आइटम्स के इंपॉर्टेंस को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब के वेट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वेट है वो किसका है? वो फूड का है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती है। तो यहाँ जो है फूड का जो है वो सबसे ज़्यादा वेट है 8.5। वेट और अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में बड़ा फ़र्क है। वेटेड अर्थमेटिक मीन में सबसे ज़्यादा किरदार होता है वेट्स का। जिस भी ऑब्जर्वेशन की वेट ज़्यादा होगी वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा, वो डायरेक्ट असरअंदाज होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन पर, और जिसका सबसे कम होगा, जैसे ये फ्यूल एंड लाइटनिंग है, वो सबसे कम असरअंदाज होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन पर। यही कुछ हम बड़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहे कि कैलकुलेटेड वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? इसमें हमें चाहिए होता है वेट्स मल्टीप्लाइड बाय द ऑब्जर्वेशन x यानी WX। ये टेबल एज इट इज़ रहेगा, जिसमें पहला है ग्रुप्स, दूसरा है परसेंटेज इंक्रीज और तीसरा है वेट्स। एक चीज़ में आपका कॉलम ऐड करेंगे WX यानी वेट्स मल्टीप्लाइड बाय x। x क्या है? परसेंटेज इंक्रीज, ये x है, ठीक है ना। अच्छा, 8.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, WX मल्टीप्लाई को कहते हैं। सो WX यानी 8.5 मल्टीप्लाई बाय 30 255, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 65 227.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98.5 246.25, 75 ones are 75 and 80 मल्टीप्लाई बाय 4.5 is 360। अब जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है उसके लिए जो फार्मूला है वो वही है जिस तरह मीन का होता है। फ़र्क क्या है? वहाँ पे फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी सम ऑफ x डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n। यहाँ है सम ऑफ WX, ये है वेट मल्टीप्लाइड बाय द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। इसका सम कितना आ रहा है? 1163.75 और साथ में है सम ऑफ वेट्स, ये है वेट्स का सम। इन सबको ऐड किया तो 20 आए, यानी 1163.75 डिवाइडेड बाय 20। ये है सम ऑफ वेट्स मल्टीप्लाई बाय द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स यानी कि 20। आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड डिवाइड करेंगे तो इसका जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है वो बनेगा 58.19। याद रहे कि ये मीन नहीं बल्कि वेटेड मीन है, जिसे हम बड़ी डिटेल्स के साथ प्रीवियस लेसन में
डिस्कस कर चुके हैं।